हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड स्पेशल सीरीज जिसमें रोज हम आपको देते हैं कुछ नया और कुछ खास फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को। आप सभी बच्चों को पता होगा कि न्यूरॉन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम ने पूछे हैं। जैसे क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले नर्व सेल के अबाउट में, नर्व सेल्स क्या होती हैं, या पूछ ले कि जो न्यूरॉन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तो बहुत बार पूछा गया है, या न्यूरॉन्स के फंक्शन भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसी तरह से कंप्लीट साइंस के लेक्चर आपको इस बोर्ड रिवीजन सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगे, या इस बोर्ड स्पेशल सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगे। सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसा ही कुछ पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया नोट्स भी हम आपको देंगे, ताकि आपको नोट से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है न्यूरॉन्स के साथ, यानी न्यूरॉन्स क्या होते हैं या नर्व सेल्स क्या होती हैं। तो नर्व सेल्स हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम, यानी किस सिस्टम, कौन से सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट हो जाते हैं नर्वस सिस्टम की, यानी एक ऐसी यूनिट है जहां से सभी कार्यों को, यानी सभी मैकेनिज्म को, फंक्शंस को करवाया जाता होगा। यानी इन्हीं के थ्रू पूरे की पूरी मैकेनिज्म होती है। और पूरे किसमें होती है बच्चा, ये होती है आपके नर्व सिस्टम में। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं क्या? अगर हम बात करें, क्या ये ब्रेन की भी फंडामेंटल यूनिट होती है क्या? बिल्कुल, ये नर्व सिस्टम की तो है ही है, नर्वस सिस्टम की तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में जो आपके न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेन के भी फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। यानी जो आप सोचते हैं, जो आप याद करते हैं, जब आप किसी चीज को महसूस करते हैं, तो ये सारी चीजें कौन करवा रहा है, न्यूरॉन के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट तो यही है। हालांकि ब्रेन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी हम आने वाले लेक्चरों में ब्रेन को भी बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आज तो हम देख रहे हैं किसको, नर्वस सिस्टम को, या हम इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम देख रहे हैं। क्या ये बातें क्लियर है आपको? छोटी सी बातें मैंने कुछ बताई, ये बातें तो आपको क्लियर होंगी। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स फंडामेंटल यूनिट है। ये बातें आप सभी को बच्चों को क्लियर है। अब देखो, न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स ये क्या करते हैं, ये एक तरीके के, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट। यानी कि जब हम किसी चीज को टच करते हैं या हम किसी चीज को देखते हैं, तो हम एक सेंस या एक इनपुट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक्सेप्ट करने वाला कौन है, एक्सेप्ट करने वाला आपका न्यूरॉन है। न्यूरॉन इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ब्रेन आपके ब्रेन में भेजता है, और ब्रेन इसका इनपुट देता है कि भैया, आउटपुट देता है कि क्या इसका आउटपुट है। देन हम रिएक्ट करते हैं किसी चीज में। ये बातें आपको पता है क्या? बड़ी प्यारी मैकेनिज्म है इसकी, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये बातें अगर क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन की। अभी हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले हम टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। आपके बुक में 3 टाइप दिए हुए हैं, यानी 3 मेन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। पहला टाइप जो आ जाता है, उस टाइप को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी आपके सेंस करने वाले ये न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरे टाइप को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और तीसरे टाइप को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, यानी कि जो दोनों के बीच का कनेक्शन बनाए। देखो, जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये चीजों को सेंस करते हैं। जैसे कि आपके आंखों में सेंसरी न्यूरॉन्स है, जिन्हें हम फोटो न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे मुझे चूहों से सपोज दैट डर लगता है, तो अगर मैं चूहा देखूंगा तो तुरंत मेरे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो आंख में हैं, वो उस चीज को जैसे देखेंगे तो इस मैसेज को सीएनएस तक भेजेंगे, दिमाग के पास भेजेंगे, ब्रेन के पास भेजेंगे, और
ब्रेन एक्शन लेता है। किनके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। यानी ब्रेन एक्शन लेगा और मोटर न्यूरॉन को कहेगा कि भैया ये काम करो, भगो यहां से, तो भैया हम भागेंगे। तो यानी मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उस सेंस को जो आउटपुट आता है उसमें ये रिएक्ट करते हैं और ये इनपुट के लिए होते हैं। कौन? सेंसरी न्यूरॉन, और ये आउटपुट के लिए होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंटर न्यूरॉन्स की, तो इंटर न्यूरॉन्स एक तरीके का जंक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। कहने का सेंस ये है कि जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ये किसी सेंस को लेकर जा रहा है आगे, तो अब आगे एक क्या होगा, यहां पर इंटर न्यूरॉन होंगे। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, अब जरा ध्यान से समझना। अब ये देखो सेंस का एक कोई ना कोई आउटपुट आया, यानी मैं कहूंगा कि ये आपका इनपुट था, ये आपका इनपुट था और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। और आउटपुट को लाएगा कौन, यानी कि बीच में जंक्शन कौन क्रिएट करवा रहा है, तो ये आपका रिले न्यूरॉन्स भी हम इनको बोलते हैं, रिले न्यूरॉन्स भी हम इन्हें कहते हैं, जिन्हें और हम इंटर न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, जो कनेक्ट करते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन और आपके मोटर न्यूरॉन को। बातें क्लियर हैं क्या? ये तीनों टाइप्स क्लियर हैं क्या कि ये क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे इनकी मैकेनिज्म होती है? देखो हमने लिखा भी कि ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं और इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजते हैं। और ये क्या करती हैं, कंट्रोल इवोलेंटरी मसल्स एक्टिविटीज। और ये क्या करती हैं, जैसे आपकी वॉकिंग हो गई, जैसे आपकी क्या हो गई, राइटिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, टॉकिंग हो गई, ये सारी चीजें किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं? आपके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं क्या? ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको डायग्राम यही बनाना है जो सामने आपके है। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू पहले इनकी नेमिंग को एक्सप्लेन कर देता हूं, देन मैं आपको फंक्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपके न्यूरॉन्स वर्क करते होंगे और किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में फंक्शंस को लिखना है, ये भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे नोट्स के फॉर्म में। यहीं पर केवल और केवल आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। आ जाइए बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले नंबरिंग के थ्रू चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है डेंड्राइट्स के बारे में, या हम इन्हें डेंड्रॉन भी बोलते हैं या हम इन्हें डेंड्राइट भी बोलते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट हो जाते हैं। पहला नंबर हम देंगे इनको डेंड्राइट्स। ये ब्रांचिंग जो आपको दिख रही है, ये जो आपको ब्रांचिंग दिख रही है, ये ब्रांचिंग जो दिख रही है, ये बेटा क्या हो जाएंगे, ये आपके डेंड्रॉन हो जाएंगे, डेंड्राइट्स हो जाएंगे, डेंड्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, कई बच्चे डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन में कंफ्यूज रहते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होती है, ब्रांचिंग, और ये ब्रांचिंग जहां से जुड़ी हो, जैसे ये यहां से जुड़ी हुई है, 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 तो इनको हम डेंड्रॉन बोल देते हैं। तो डेंड्राइट्स ब्रांचिंग है और डेंड्रॉन क्या है, जहां से ब्रांचिंग हो रही है। बातें क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं, यानी जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स आगे जाएंगे हम तो सेल बॉडी में ओपन होते हैं, यानी कि सेल बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएगा। क्या देखने के लिए मिल जाएगा? न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक्सॉन का पार्ट। एक्सॉन आपको एक देखने के लिए मिलेगा और एक्सॉन काफी लंबे होते हैं। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये एक्सॉन होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, एक्सॉन काफी लंबे होते हैं। तो ये क्या हो गए, एक्सॉन हो गए। और ये जो एक्सॉन में ये जो आपकी सीथ दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मैलियन सीथ। क्या बोलते हैं? मैलियन सीथ बोल देते हैं। देन फिर आपको एक चीज और याद रखनी है, सिनेप्स। सिनेप्स क्या होते हैं? सबसे लास्ट वाले पार्ट को हम सिनेप्स बोलते हैं। इन्हीं सिनेप्स से एक नया न्यूरॉन, यानी कि एक न्यू न्यूरॉन क्या होगा, जुड़ा होगा या ऐड होगा। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सेंस किसके थ्रू जाता होगा, इन्हीं सिनेप्स के थ्रू भेजा जाता होगा। अभी हम सिनेप्स की बात करेंगे। जितनी हमारी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी इसी लेक्चर में हो जाएंगी। बताओ इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, अगर बातें समझ में आ गई तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख कर चीजों को और समझ लेते हैं।
सबसे पहले हम डेंड्राइट्स की बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स ब्रांच बनाते हैं और उन्हीं ब्रांच से हम क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद यानी क्या होता है, ये जो आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, डेंड्रॉन्स दिख रहे हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। कोई भी सेंस होगा, जैसे मुझे कोई टच करेगा तो बताओ जब टच कर रहा है तो ये सेंस कौन महसूस कर रहा है, यानी सेंस किसके पास पहली बार गया होगा, तो डेंड्रॉन्स के पास या डेंड्राइट्स के पास गया होगा। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं मैसेज को और मैसेज को रिसीव करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सिग्नल्स, ये क्या करते हैं, सिग्नल्स कैरी करते हैं। यानी कोई भी सिग्नल आएगा तो सबसे पहले सिग्नल किसके पास आएगा, डेंड्रॉन्स के पास आएगा, डेंड्राइट्स के पास आएगा। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं क्या? हाँ, अगर क्लियर हैं तो आ जाओ बात करते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी जिसमें आपका क्या है, जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएगा, गोल्गी बॉडी देखने के लिए मिल जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिल जाएगा, और भी अदर कंपोनेंट्स हैं जो सेल्स के होते हैं वो इसी सेल बॉडी में होते हैं, इसी सेल बॉडी में होते हैं। तो ये हो गई आपकी सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद अगला जो बच्चा पार्ट आता है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे बच्चा नोट्स के लिए, ठीक है। अगला जो पार्ट आता है वो आ जाता है एक्सॉन। मैंने क्या कहा कि जब डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज को भेजा जाता है तो ये मैसेज सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में आ जाते हैं, और एक्सॉन जो है ना, एक्सॉन इन मैसेज को कैरी करता है और आगे की तरफ भेजता है। और ये काफी लंबे होते हैं, यानी ये आपके स्पाइनल कार्ड से आपके टो तक हो सकते हैं। यानी हमारी स्पाइनल कार्ड से यहां से लेकर बच्चे, यहां से लेकर मेरे पैरों तक ये फैले होते हैं, यानी एक्सॉन की जो लेंथ होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नर्व सेल आपकी होती हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाती हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है तो आ जाओ सिनैप्स की बात करते हैं। अब आ जाओ सिनैप्स के बारे में, केवल जितना बच्चे बहुत सारा पढ़ लेते हैं, नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, कभी देख भी लिया करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सिनैप्स किस तरह से वर्क करता है, बस इतना थोड़ा सा बस आपको जानना है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया, देखो ये हमने एक डायग्राम बना दिया है, एक सिनैप्स बना दिया है और इधर से मैं दूसरा सिनैप्स ऐसे करके बना देता हूं, ये दूसरा सिनैप्स बना दिया है। अब देखो ये सिनैप्स सबसे लास्ट पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन का, यानी जब मैसेज इस सिनैप्स में आ जाता है तो इस मैसेज को इस सिनैप्स में भेजा जाएगा, एक सिनैप्स से दूसरे सिनैप्स में मैसेज को भेजा जाएगा। तो जब एक सिनैप्स से दूसरे सिनैप्स में मैसेज को भेजा जाता है तो बीच में क्या होता है, ये जुड़े नहीं होते हैं, बीच में एक तरीके का केमिकल भरा होता है, यानी कि अब जो मैसेज जाने वाला है वो केमिकली जाएगा और केमिकल से फिर दोबारा ये किसमें चला आएगा, दोबारा ये दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंच जाएगा। यानी जो केमिकल भरा होता है, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहां पर जो मैसेज आ रहे हैं ये इंपल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि मैं कहूंगा चार्ज के फॉर्म में आ रहे हैं, ये चार्ज के फॉर्म में आ रहे हैं। और अगर चार्ज यहां से मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो केमिकल होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करा सकते हैं, तभी जाके ये चार्ज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। यानी मैंने केवल इतना बताया है कि जो आपके सिनैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी टू न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन सिनैप्स है। सिनैप्स के थ्रू ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज को भेजा जाता है। बताओ क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मैसेज डाल दिया करिए, मैसेज इन द सेंस कमेंट कर दिया करिए। अब ये देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, उनके बारे में बता दिया, सबके बारे में लिखवा दिया। दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इस न्यूरॉन से कई बार केवल फंक्शन पूछा जाता है कि किस तरह से आपका न्यूरॉन यानी नर्व सेल काम करती है, वर्क करती है। बड़ी ही प्यारी सी मैकेनिज्म है, बड़ी ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा, जरा ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है। किसके थ्रू कलेक्ट की जाती है? डेंड्राइट्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है, और इस इंफॉर्मेशन को केमिकल रिएक्शन के द्वारा, या हम कह देते हैं कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को
आगे भेजा जाता है, कहां पर, सेल बॉडी में। आगे कहां पर भेजा जाएगा, सेल बॉडी में। यानी रिसीव किसने किया, डेंड्राइट से। नंबर 1 कौन है, ये है। यहां पर इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज किया गया और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कहां पर भेज दिया गया, सेल बॉडी में भेज दिया गया। अब सेल बॉडी इस इंपल्स को एक्सॉन में भेजेगी। किसमें भेजेगी, एक्सॉन में। अब ये जो आपको लंबी वाली चेन दिख रही है, ये वाली जो चेन दिख रही है, ये आपको एक्सॉन की चेन दिख रही है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम एक्सॉन बोल देते हैं। यानी इंपल्स कहां पे आ चुका है, एक्सॉन में आ चुका है। इतनी बातें आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इंपल्स हमारा कहां पे है, एक्सॉन में है। अब इंपल्स एक्सॉन में है तो एक्सॉन के बाद इसको कहां पे भेजा जाता है, एक्सॉन के एंडिंग पॉइंट में भेजा जाता है। एंडिंग जो होता है एक्सॉन का, उसको हम सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम सिनैप्स बोलते हैं। ये यहां पे हमने लिखा कि इनको सिनैप्स में भेजा जाता है। तो सिनैप्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमिटेड होती हैं। यानी अब न्यूरोट्रांसमिटेड का मतलब यह है कि जो एक सिनैप हमने बनाया और जो दूसरा हम न्यूरॉन बना रहे हैं, उनके बीच में जो केमिकल भरा होता है, इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमिटेड केमिकल भी बोलते हैं। इसी के थ्रू एक सिनैप्स से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को भेजा जाएगा और इस तरह से इस सिग्नल को आगे बढ़ाते हुए कहां पर भेज दिया जाता है, कहां पर, सीएनएस या ब्रेन में भेजा जाता है। इस तरह से सिग्नल्स मूव होते हैं। तो ये इसका फंक्शन था। आई होप ये फंक्शन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। आज हमने सीखा है कि नर्व सेल्स क्या होती हैं, हमने सीखा कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, हमने सीखा किस तरीके से इनके फंक्शंस होते हैं। इन 3 क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे इसके आगे का पार्ट। यानी कल मैं आपको सिखाऊंगा क्या, एक बार आप देखना चाहते हैं तो देख लें। कल मैं आपको बताऊंगा 3 टाइप ऑफ मोमेंटम। वॉलेंटरी एक्शंस क्या हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या हैं, रिलैक्स एक्शन क्या है, और सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। और रिफ्लेक्स एक्शन हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे कल के लेक्चर को भी अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं कल आपको इस टॉपिक के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय।